बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। ठीक है, हम कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हमने क्या पढ़ लिया था, उसमें हमने वर्गीकरण पढ़ लिया था पहला। अब पढ़ेंगे हम संकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, देखिए sp3 CX आबंध युक्त। ठीक है, संकरण के आधार पर हमने सबसे पहले किसको दिया, sp3 में दिया। तो देखो इसमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ते हैं। तो जो हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह से। इन्हें RX के से प्रदर्शित करते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+1 और X। मतलब कहने के लिए जो आपका कौन है, हैलोजन जो एटम है ना, वो उस कार्बन से जुड़ा होगा जो कैसा है आपका sp3 संकरण। ओके, बात समझ में आई, कौन सा है, sp3 संकृत रखता है। ओके, तो मतलब एक और यहाँ पे बॉन्ड दे दें हमने यहाँ पे। अतः तुम्हें पता है कि जो हमारा एल्केन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n+1 होता है। अब CnH2n+ में क्या होता है, इसका मतलब मान लो मैंने n=1 लिया तो इसके पास क्या हो गया, 4 हो गया ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से 3 हाइड्रोजन इसके पास रहने दिए और एक X को यहाँ पर एंटर कर दिया। तो अब जनरल जो फॉर्मूला में दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, यहाँ पर 2 कर दीजिए Cn। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CnH2n+1 और ये कौन जुड़ गया, X। ओके, तो मतलब कहने के लिए जो जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, sp3 संकृत होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए IUPAC, यहाँ पे देखिए इनका नामांकन जो IUPAC में क्या बोलते हैं, इनको हेलो एल्किन। ठीक है, जो हमने कहाँ पे किया था, चैप्टर नंबर 11 क्लास 11th में किया था और चैप्टर नंबर हमने 12 में किया था। ठीक है, अब हेलो एल्किन क्या हो गया, जो हमारा हैलोजन है, हैलोजन कौन होता है आपका, X होता है। ओके, तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में क्या ले लिया, इसको हेलो। अब ये जो समूह है ना, ये समूह कौन सा कहलाता है आपका, एल्केन, तो इसका नाम पड़ गया हेलो एल्केन। ठीक है, कार्बन परमाणु के आधार पर इन्हें पुनः प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड में वर्गीकृत किया गया है। किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसको जरा देखिए, ये जो हमारा ये sp3 है। ओके, अगर मान लीजिए इससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, R1 कहते हैं। तो अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है किससे, जो sp3 संकरित कार्बन है और जिससे कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन, तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक हैलाइड। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए CX है और इसके साथ मतलब 2 हमारे एल्किल समूह यहाँ पर आकर के जुड़ जाए। ठीक है, कौन कौन, R1 और R2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा H आ गया। तो ये जो हो गया कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। और अगर मान लो यहाँ पे 3 जुड़ गए तो कौन सा कहलाएगा आपका, तृतीयक हैलाइड कहते हैं। तो सीधा याद रखिए, मैं तो एक ट्रिक जानता हूँ कि भाई अगर मान लो यहाँ पर क्या है, इस तरह दे रखा है ना आपको एक हैलाइड। ओके, तो अगर मान लो इस हैलाइड में जो में कौन है, एल्किल हैलाइड है। अगर एल्किल हैलाइड के अंदर मान लो इसकी एक टांग पर कौन लगा हो, R1 लगा हो। ठीक है, तो इसको बोलता हूँ प्राथमिक। इसकी 2 टांगें निकली हों, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम द्वितीय। और अगर मान लो इसकी 3 टांगें बाहर निकली हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम तृतीयक। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक। तो मुझे समझ में आया कि जिस sp3 युक्त कार्बन के साथ हैलोजन अगर उससे कोई भी यहाँ पर क्या लगा हो, कोई भी एल्किल समूह लगा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर एक लगा है तो प्राथमिक, 2 लगे हैं तो द्वितीयक और 3 लगे हैं तो तृतीयक। अब बात आती है एलिलिक हैलाइड। सो एलिलिक हैलाइड क्या होता है, देखो एलिलिक हैलाइड ये कहता है कि अगर आपके पास ये जो कार्बन है ना वो कैसा, sp3 संकरित है। ठीक है, और इसके बाद और उससे कौन लगा हुआ है, लेकिन उसके जो बाजू वाला है ना वो कहाँ रखता है आपका, sp2 संकरण रखता है। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती, कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती किसके, sp3 कार्बन परमाणु से लगा होता है। उसे क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। फिर देखिए क्या बोला, द्विआबंध के समीपवर्ती कौन है, sp3 कार्बन के साथ कौन लगा है, हैलोजन लगा हुआ है। तो मतलब ये जो हैलोजन है ना वो कौन है, वो आपका sp3, लेकिन इसके बाजू वाला कौन होता है आपका, sp2। मतलब sp2 में जाते डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड। तो देखिए यहाँ पे ये कौन शो कर रहा है, sp2 संकरित कर रहा है, यहाँ पर sp3 कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो ये वाला जो कार्बन है कौन सा है आपका, sp3 है, लेकिन ये दोनों कार्बन कौन है आपके, sp2। तो इसका नाम क्या है, 3 क्लोरोप्रोपेन। अब आता है आपका बेंजीलिक हैलाइड। तो सेम टू सेम कंडीशन है यहाँ पर, हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्लियर, क्या बोला उसने क्या बोला कि भाई जो आपका बेंजीन की जो रिंग है,
ओके, वो उस ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई है जो क्या है sp3 संकरित है। मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कैसा होगा आपका sp3, और इससे में क्या लगा हुआ है हेलोजन परमाणु लगा हुआ है। ओके, इसको भी हम कैसे बांटा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर मान लो एक लगा हुआ है, एक बेंजीन लगी हुई है तो कौन होगा प्राइमरी हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको बेंजीन ही हो, कुछ भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, यहाँ पे एल्किल समूह या एल्काइल समूह भी हो सकता है। तो कौन सा हो गया द्वितीयक हो गया, ये मेरी कौन हो गया प्राइमरी, ये कौन हो गया सेकेंडरी, और ये कौन हो गया आपका टर्सरी। ओके, तो इसको भी हमने कैसे बांट दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो डायरेक्ट याद रखना बेंजीन रिंग उस कार्बन से लगी हो जो sp3 युक्त कार्बन होगा। अब आता है sp2, ठीक है, sp2, ठीक है, CX आबंध युक्त यौगिक। तो देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक कौन होता है वाइनेलिक हैलाइड होता है, ठीक है, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे द्विआबंध कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। मतलब क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड जो आ रहा है ना, उस डबल बॉन्ड वाले से कौन जुड़ा हो आपका sp2 वाले से कौन जुड़ा हो हेलोजन परमाणु लगाओ, तो इसे क्या बोलते हैं वाइनेलिक हैलाइड। जैसे देखिए सी, ठीक है, डबल बॉन्ड सी, तो इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है sp2 संकरण, और इससे कौन जुड़ा हुआ है हेलोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, तो इसको हम क्या बोलते हैं हेलो एथीन। क्या बोलेंगे इसको हेलो, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, हेलो एथीन, सही कर दे रहा हूँ थोड़ा, हेलो एथीन, क्योंकि ये कौन हो गया एथीन हो गया आपका, क्या लाएगी हेलो एथीन, ठीक है। इसी प्रकार हेलो एरिन, देखिए इस प्रकार के हेलो यौगिकों में हेलोजन परमाणु सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़ जाता है। मतलब इसमें क्या हुआ है जो आपको पता है कि जो हमारा हेलोजन एटम है वो आकर के जब अपनी बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग होगी हमारी, और बेंजीन रिंग पे आपको पता ही है जो क्या होता है, जो कार्बन जो होता है वो कैसा होता है आपका sp2 संकृत होता है, ठीक है, कौन सा होता है sp2 संकृत। अब इससे डायरेक्ट आकर कौन लग जाए आपकी हेलोजन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम हेलो एरिन। क्या कहेंगे इसको हेलो एरिन। क्लियर, बात समझ में आई। आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा sp2 जो कार्बन होगा वो कैसा होगा sp2 होगा, इसके पास हेलोजन लगा हुआ है तो sp2 संकर, ये कार्बन है ना वो sp2 संकर। अब डाई हैलाइड यौगिक दो प्रकार के होते हैं, तो हेलो एरिन के बाद हमने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोटो डाई हैलाइड यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है आपका जेम डाई हैलाइड, ठीक है, पहला कौन सा है जेम डाई हैलाइड, या इसको बोलते हैं जेमिनल हैलाइड, ठीक है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो देखते रहना, देख लेना, ठीक है, जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, क्या बोला उसने कि आपके पास जो कार्बन एटम है ना, कार्बन एटम आपके पास एक है लेकिन उस पर दो हेलोजन आपके आकर के अटैच हो जाए, क्लियर, एक कार्बन पर दो हेलोजन, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जेमिनल डाई हैलाइड यहाँ पर। तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड या जेमिनल डाई, जैसे यहाँ पे देखिए CX CC और एक कार्बन रख कितने आ गए यहाँ पर दो हेलोजन आ गए, जैसे क्या बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड। अब यहाँ पे एक इनका जो नाम है ना वो थोड़ा अटपटा होता है, देख जैसे CH2Cl2, मतलब यहाँ पर क्या हो गया एक कार्बन है आपका, यहाँ पर दो हेलोजन, आप दो हाइड्रोजन हो गए, एक Cl और एक Cl, तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमेथेन, जो सामान्य नाम आप जानते हो, क्या बोलेंगे इसको डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। परंतु इसका नाम क्या होगा मिथिलीन, मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्या बोलेंगे मिथिलीन डाइक्लोराइड, इलेन जोड़ देंगे इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए CH3CH डाइक्लोरोएथेन, ठीक है, दो आपको यहाँ पे लगा है, आपको CH2 देखिए CH3CH हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया डाइक्लोरोएथेन, क्लियर। अब डाइक्लोरोएथेन हुआ, पर इसका नाम दूसरा नाम क्या है इथिलीन डाइक्लोराइड, दूसरा नाम क्या आएगा इसका इथिलीन डाइक्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए फिर से लग गया, तो इसका नाम क्या आएगा 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और ये क्या आ गया आपका ClCl, तो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। दूसरा होता है हमारा यहाँ पर विसिलिन डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड, ओके, या तो इसको क्या बोलते हैं विसिलिन डाई हैलाइड कहेंगे या विक डाई। अब इसने बोला इसमें पास पास कार्बन, मतलब अगर आपके पास कोई दो कार्बन आए और उन दोनों कार्बन के पास कौन लगा हुआ है दो अलग अलग हैलाइड लगे, सपोज करो एक कार्बन, एक तो हैलाइड आपका ये रहा और एक हैलाइड आपका ये रहा, तो इस प्रकार के जो हैलाइड है ना उन्हें बोलते हैं विक डाई हैलाइड या विसिलिन डाई हैलाइड। जैसे हम देखो CH2 ClCl लगा, तो इथिलीन डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोएथेन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने CH3 CH2, यहाँ पे ClCl, तो प्रोपिलीन डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आज कर लेना है।
ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिखाए मैंने, फिर आपका नामांकन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद इसकी बनावट देखेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, बाय।